लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। प्रधानमंत्री से चर्चा कराए बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते पीएम लोकसभा में कल नहीं बोल पाए। बड़ी जानकारी दे दें आपको, गतिरोध बना हुआ है लोकसभा के अंदर। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए और बिना पीएम के भाषण के ही धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, बिना पीएम के भाषण के ही धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा से पास कर दिया गया है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा अपडेट मिला है कि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, इस बीच बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपना बयान देने वाले थे, लेकिन बदली परिस्थिति में जिस तरीके से विपक्ष ने 8 सांसदों के निलंबन को लेकर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, इसको आधार बनाते हुए प्रदर्शन किया था और इसको सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते हुए विपक्ष नजर आया था। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। अभी जो सदन की कार्रवाई रुकी हुई है 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और इस बीच जो राष्ट्रपति धन्यवाद अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा हुई है उसमें बिना प्रधानमंत्री के बयान के ये सूत्र, जैसे कि पहले ही ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ तर्ज पर यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से ये रणनीति बनी कि इसमें व्यवधान डालेगा और इसीलिए यहाँ पर बिना प्रधानमंत्री के भाषण के साथ अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को पूर्ण मान लिया गया है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं। सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई में बाधा जो डाली जा रही है, विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार है। तो महत्वपूर्ण बजट सत्र और बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने यहाँ पर नकारात्मक रवैया दिखाया, ये आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष पर विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है। इस बीच ये एक बड़ा घटनाक्रम है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये संसदीय लोकतंत्र प्रणाली और उसमें जवाबदेही उससे जुड़ा हुआ विषय होता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने एजेंडा तय किया कि उनके नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया या जो वो बात रखना चाहते थे वो उस पर व्यवधान डाला है, लेकिन सभापति की ओर से ये व्यवस्था की गई थी कि जो नियम है उसके तहत चर्चा होगी सदन में। मन मुताबिक अपने मन से किसी भी प्रकाशित किताब का हवाला नहीं दिया जा सकता और यही विरोध का वजह टकराव की असली वजह बन गई और इसके चलते सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई और आज एक बार फिर से टकराव देखने को मिला। तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए बाधित है। लोकसभा की कार्यवाही बाधित है और पीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। लेकिन अब राज्यसभा की क्या स्थिति बनी हुई है प्रदीप जी? देखिए, बिल्कुल, और राज्यसभा से वॉकआउट किया है विपक्ष ने और खड़गे ने ये आरोप लगाए कि लोकसभा में नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया, जबकि संसद की बात आती है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका और इस वजह से यहाँ पर नरवणे की बुक के जो कोर्ट की इजाजत नहीं दी गई राज्यसभा में भी, ठीक उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। तो एक बड़ा टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि जो संसद का बजट सत्र का पहला चरण है, महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उस पर व्यवधान पड़ा है। साथ ही जो बजट पर चर्चा शुरू होनी है सेकंड हाफ में, अगर देखें तो 2 बजे के बाद क्या तस्वीर बनकर उभरेगी और क्या बजट भी इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या उस पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। ग्लूटीन का नियम होता है, यानी अगर सदन में व्यवधान बन रहता है तब बिना चर्चा के ही बजट को पारित कराया जाता है। तो ये एक संकेत दे दिया है राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस तरीके से हंगामा रहा है, अब ये संकेत देते हुए सरकार नजर आ रही है कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।